नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया नामक गठबंधन बनाया था, लेकिन यह गठबंधन ना तो लोकसभा चुनाव में और ना ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कोई कमाल दिखा पाया। लोकसभा चुनाव से पहले इस गठबंधन की बड़े बड़े शहरों में 5 सितारा होटलों में शानदार बैठकें हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद से इस गठबंधन की कोई बैठक ही नहीं बुलाई गई। लगता है कि सत्ता हासिल करने के लिए बना गठबंधन सत्ता की उम्मीदें टूटने के साथ ही बिखर चुका है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को उसके हाल पर छोड़ दिया था। इसके चलते जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान यह गठबंधन राज्य में तब बिखर गया जब महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी इससे बाहर हो गई और चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस को तब झटका लगा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसे मनचाहे मंत्री पद देने से इनकार कर दिया। नतीजतन कांग्रेस को राज्य सरकार से बाहर रहना पड़ा। इसी तरह झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी यह गठबंधन टूटते टूटते बचा। अब बिहार में चुनाव होने हैं और वहां भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को मुंह मांगी सीटें कतई नहीं देगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस को कोई सीट नहीं देकर झटका दे चुके हैं और अब वह इंडिया गठबंधन की बजाय अपने पीडीए को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी इस इंडिया गठबंधन से शुरू से दूरी बनाकर चल रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान टूटकर बिखर चुका है। इस तरह आप इस विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों की सूची उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि अब सभी कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहे हैं और इस गठबंधन के भविष्य को लेकर चुप्पी भी साधे हुए हैं, लेकिन अब यह चुप्पी टूटने लगी है। इस चुप्पी को तोड़ने का काम सबसे पहले किया है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए और अहमदाबाद में पार्टी के हालिया अधिवेशन में विपक्षी गठबंधन के बारे में सवालों का जवाब देना चाहिए था। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय लेख में कहा है कि कांग्रेस ने अहमदाबाद के पार्टी अधिवेशन में केवल अपने बारे में बात की और इंडिया या भारत कहीं भी चर्चा में नहीं था। पार्टी ने कहा लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस को अपने अहमदाबाद अधिवेशन में इस पर विचार करना चाहिए था। शिवसेना यूबीटी ने सवाल करते हुए कहा कि गठबंधन का क्या हुआ, क्या यह जमीन में दब गया या हवा में गायब हो गया? इस सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष की है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने 8-9 अप्रैल को गुजरात में अपना अधिवेशन आयोजित किया। राज्य में कांग्रेस 2 दशकों से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने अधिवेशन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। शिवसेना यूबीटी ने बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का रुख भी जानना चाहा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की सहयोगी है, जबकि गुजरात और पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव मैदान में होंगे। शिवसेना यूबीटी ने कहा कांग्रेस ने गुजरात में अपना अधिवेशन आयोजित किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 2014 के बाद इस पश्चिमी राज्य में केवल 1 सीट जीती। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में प्रयास करने की जरूरत है। पार्टी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सफलता मिली, लेकिन राज्य विधानसभा चुनाव में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि इस हार के लिए कांग्रेस के अंदरूनी मसलों के साथ साथ बीजेपी के घोटाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इस पर कांग्रेस को विचार करना होगा। बहरहाल देखना होगा कि शिवसेना यूबीटी के बाद अब इंडिया गठबंधन के अन्य दल कांग्रेस से क्या सवाल पूछते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।